हरीश चौधरी बने पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी। हाईकमान ने हरीश रावत को पंजाब की जिम्मेदारियों से किया मुक्त। हरियाणा में 3 बड़े हादसों में 11 लोगों की मौत। बहादुरगढ़ में केएमपी एक्सप्रेसवे पर ट्रक ने कार को मारी जोरदार टक्कर, तो पलवल में ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को कुचला। पानीपत में कारपेट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सुबह 4 बजे से आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी। प्रशासन ने आसपास के मकानों को करवाया खाली। दादरी में डीएपी खाद की भारी किल्लत। किसानों ने रेलवे रोड किया जाम। मंडी के गेट पर भी जड़ा ताला। किन्नौर में चितकुल में लापता 2 और लोगों के मिले शव। बर्फबारी के बाद 11 लोग हुए थे लापता। 7 के किए गए शव बरामद। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज सिंगू बॉर्डर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। सिंगू बॉर्डर पर मारपीट के मामले में आरोपी निहंग नवीन ने अब मीडिया के सामने सफाई दी है। उनका ये कहना है कि मुझ पर लगे सभी आरोप निराधार है। तो नवीन की तरफ से ये बयान सामने आया है जिस पर उसने सफाई दी है। उसका ये कहना है कि मारपीट का आरोप लगाने वाले शख्स की गलती थी। उसकी तरफ से पहल की गई थी, जिसके बाद इस तरीके की मारपीट की गई। वो महाराजा के घोड़े के सामने बीड़ी पी रहा था। मना किया गया लेकिन नहीं माना, जिसके बाद ये पूरी मारपीट हुई है, ये पूरा विवाद हुआ है। और आपको बता दें कि अब आरोपी निहंग जो नवीन है उसने मीडिया के सामने अपनी सफाई दी है। उसका ये कहना है कि मुझ पर जिस भी तरीके के आरोप लगाए गए हैं, मुर्गा नहीं देने के आरोप लगाए गए, ये सभी आरोप निराधार है। मारपीट का आरोप लगाने वाला शख्स जो है वो गलत बयानबाजी कर रहा है, गलत तरीके से बयान दे रहा है। निहंग का ये कहना है कि आरोपी शख्स जो है वो महाराज के घोड़े के पास जो है लगातार बीड़ी पी रहा था। उसे मना किया गया लेकिन वो नहीं माना। मना करने पर जब नहीं माना तो बाद में जो है पहल उसकी तरफ से की गई, मारपीट की पहल, और पूरा ये विवाद हुआ है। और अब आरोपी निहंग ने मीडिया के सामने अपनी सफाई दी है। गुरु महाराज के घोड़े बंधे हुए हैं और महाराज का प्रकाश भी होता थे। वो बीड़ी पी रहा था। मैंने उसको ये बोला कि भाई तू इधर बीड़ी ना पी, तू आगे जाके पी ले। उसने मेरे इतिहास लगाया, तू कौन है मेरा घोड़ा रोकने वाला? मगर मैं बताता हूँ, जब गिरवान पे हाथ उठा देगा तो बंदा गुस्से में कुछ भी कर सकता है। वो आरोप लगा रहा है कि आपने मुर्गा मांगा उस पर। अगर वो आरोप लगा रहे हैं कि मुर्गा का आरोप साबित होता तो मैं अपनी गर्दन ला दूंगा। मैं जिंदगी में शिकल नहीं दिखाने का। नवीन जी, आप निहंग कब बने थे? निहंग ये भी कह रहे थे कि निहंग 14 अप्रैल 2021 को बना था। वैसाखी वाले दिन मैंने अमृत छका था। कहाँ पे? यहाँ पे दिल्ली जो ये गुरुद्वारा बना रखे है। कितने दिन से आप सेवा में हो जी? मैं जिस दिन से दिसंबर महीने से सेवा में हूँ। और अब खबर आपको पानीपत से बता रहे हैं। पानीपत में कारपेट फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। सुबह करीब 4 बजे से यह आग लगी हुई है, जिस पर काबू पाने की लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया गया है। आसपास के मकानों को प्रशासन ने एहतियात के तौर पर खाली करवा दिया है। दमकल विभाग की गाड़ियां लगातार आग को बुझाने की कोशिशों में जुटी है, लेकिन आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि आग इतनी भयावह है, आग इतनी भयानक है कि अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया गया है। कारपेट फैक्ट्री है जहां पर ये भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। पानीपत की तस्वीरें हैं। कारपेट फैक्ट्री है जहां पर सुबह के 4 बजे से यहां पर आग लगी हुई है। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लगातार यहां पर आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कई घंटे बीत जाने के बावजूद, आधा दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक आप देख सकते हैं कि इस आग पर काबू नहीं पाया गया। तस्वीरें लगातार आपके सामने, पानीपत की तस्वीरें जहां पर भयानक आग लगी और इस आग पर काबू पाने की सुबह से ही लगातार कोशिशें जारी हैं। आकर के हम यहाँ पर आए हैं अपने दल बल के साथ में, और जो आसपास के जो घर थे जिसमें लोग रह रहे थे उनको सभी को बाहर निकाल दिया गया है और आग बुझाने के पूरे प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस तरह के इंतजाम किए गए सुरक्षा के लिए ये है कि वहाँ बैरिकेडिंग करी गई है कि यहाँ कोई हैवी व्हीकल ना आए और जो फायर ब्रिगेड के रस्तों को खुला रखा जाए, जिससे फायर ब्रिगेड टाइम पर और अच्छे तरीके से आग बुझा सके। तो तस्वीरें आपके सामने, पानीपत की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि
आग किस तरीके से यहाँ पर अपना कहर बरपा रही है कि आप देख सकते हैं कि सुबह से ही आग लगी हुई है, लेकिन आधा दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। सुमित भारद्वाज हमारे संवाददाता पानीपत से फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, आधा दिन बीत गया है लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है, क्या कुछ कहना है फायर ब्रिगेड की टीम का? आखिर कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? तो तुम देखिए जो सुबह 4 बजे के करीब बताइए जाटू रोड पर क्षेत्र के अंदर आग लगी थी और आग इतनी भयंकर थी आग का आग ने विकराल रूप धारण कर दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा आसपास के एरिया को खाली करवा दिया गया। जितने वहाँ मकान नजदीक रखते थे और जितने भी दुकानें वहाँ पर लगती थी उनको खाली करवा दिया गया और लोगों के घरों में सिलेंडर रखे थे उनको भी बाहर निकाल दिया गया है। उसके बाद कई दर्जन गाड़ियां फायर ब्रिगेड की यहाँ पर आ चुकी है और आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन उनका कहना है कि आग पर पूरी तरह काबू पाने में अभी समय लगेगा। हालांकि आग कुछ कंट्रोल में अभी हुई है लेकिन आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया। जी सुमित, क्या इस बात की जानकारी मिल पाई कि आग लगने की वजह क्या थी और किसी तरह का कोई जानी नुकसान तो नहीं है यहाँ से? तो देखिए प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है कि आग जो है शॉर्ट सर्किट के कारण ही लगी है और सुबह का टाइम था करीब 4 बजे का, 3 से 4 बजे का ये वाकया जिसमें आग लगनी शुरू हुई। उस समय फैक्ट्री में कोई नहीं था और रात को लेबर की छुट्टी थी, इस वजह से फैक्ट्री में कोई नहीं था, इसलिए जो जानी नुकसान है वो होने से बच गया। और उसके बाद जब सुबह पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा तो उन्होंने आसपास के एरिया को खाली करवा दिया, इसलिए कोई भी जानी नुकसान होने से बच गया। जी सुमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो न्यूज़ 18 पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। पानीपत की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर भयावह आग लगी है। भयानक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही लगातार आग पर काबू पाने के लिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। और अब बात सड़क हादसों की करते हैं। आज हरियाणा में 3 बड़े सड़क हादसे हुए हैं। पहला हादसा बहादुरगढ़ में हुआ। इस भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं एक और जो है इस हादसे में बच्चा घायल हो गया। यह हादसा बहादुरगढ़ के बादली और फर्रुखनगर के बीच के एमपी एक्सप्रेस वे हाईवे पर हुआ है। अर्टिगा कार में सवार लोग गुड़गांव की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी। इससे 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। दूसरा हादसा पलवल में हुआ है। इसमें 3 लोगों की मौत होगी। तीनों मृतक युवक फरीदाबाद स्थित पतंजलि गोदाम में काम करते थे। तीसरा हादसा भी बहादुरगढ़ के केएमपी एक्सप्रेस वे पर ही हुआ है और इस हादसे में 7 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पीजीआई रोहतक रेफर करवाया गया है। बताया जा रहा है कि कार सवार ये 7 लोग एक्सीडेंट के शिकार लोगों की मदद के लिए रुके थे। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने इन्हें टक्कर मार दी। और अब बात हिमाचल प्रदेश में हो रहे उपचुनावों की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों को लेकर सीएम जयराम ठाकुर अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कांगड़ा के फतेहपुर में तूफानी जनसभाएं की हैं। उन्होंने इस मौके पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत भी की। जो है खुद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद हैं और उन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि फिलहाल किस तरह से ये जो सियासी गर्मियां हैं वो उनको देख रहे हैं। सर सबसे पहले तो न्यूज़ 18 पर आपका स्वागत। धन्यवाद। सर किस तरह से देख रहे हैं अभी क्या रणनीति बन रही है, किस तरह से व्यूह रचना हो रही है ताकि जो ये रण है उसको जीता जा सके? देखिए चुनाव की कैंपेन है, रणनीति बनी पड़ी है। हमारी पार्टी का पूरा कैडर लगा हुआ है, काम में लगा हुआ है, डट करके लगा हुआ है। और पिछले कल मैंने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का यहाँ पर टूर किया, 7 जगह मेरा कार्यक्रम रखा था उन्होंने। और मैंने इस बात को देखा कि अब शुरू के दौर में थोड़ी कठिनाई ज़रूर आई थी, लेकिन उसके बाद अब सब चीज़ों को लेकर के ठीक दिशा में जाते हुए मैं देख रहा हूँ। और जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है सुनिश्चित करेगी कि भी जीत यहाँ पर हो, अच्छी तरह से जीत हो। उसके लिए हमारे पार्टी के सारे प्रमुख नेता एकजुट होकर के अब काम करें। क्योंकि सर अगर देखा जाए तो आप खुद सेनापति हैं, किस किस तरह के हथियार जो है वो अपने अक्षय तुनीर में है ताकि जो है वो उसके जरिए इस रण को जीता जाए? देखिए उन सारी चीज़ों का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने कैंपेन में एक चीज़ रखी है कि हम व्यक्तिगत चिंताकशी नहीं करें। पार्टी की और अपनी सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार की, मोदी जी की सरकार की उपलब्धियां, उन बातों का जिक्र कर रहे हैं। और कांग्रेस यहाँ वोट लगने का अधिकार रखती है नहीं रखती है, विषय ये है।
ऐसी स्थिति में जब लंबे समय से इस विधानसभा क्षेत्र में फतेहपुर की अगर हम बात कहें तो यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। आज लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आज यहाँ पर कह रहे हैं कि बिजली की वोल्टेज कम है। आज लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर सड़कों की हालत इस तरह से है कि कुछ इलाकों में जहाँ पर गाँव को अभी सड़क की कनेक्टिविटी नहीं मिली है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जो लंबे समय तक सत्ता में रहे उनका एक बहुत बड़ा एक रोल होना चाहिए था। और ये ऐसा विधानसभा क्षेत्र भी नहीं है जो ट्राइबल की तरह हो जहाँ काम करना कठिन हो। तो यहाँ सहजता से वो सारी चीज़ें की जा सकती थी, लेकिन कमी रही है, कसर रही है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमने कहा है कि अगर 4 वर्षों में कमी रही है तो हमें 1 वर्ष दीजिए। 1 वर्ष में जो कमी आप महसूस करते हैं उन सारी कमियों को दूर करें। धर्मशाला से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है। इस फॉर्मूले को अब हिमाचल में अपनाने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विचार करेगी। हिमाचल में 2022 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। हिमाचल कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर का ये कहना है कि उपचुनावों के बाद इस फॉर्मूले पर विचार किया जाएगा। उनका ये कहना है कि पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की जाएगी। हालांकि इस पर अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। राजनीति के जानकारों के अनुसार अगर ये प्रयोग उत्तर प्रदेश में सफल रहता है तो कांग्रेस इस फॉर्मूले को अन्य राज्यों में भी आजमाने पर विचार कर सकती है। हालांकि ये सच है कि हिमाचल की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पार्टी ने फैसला करना है वो पार्टी करेगी। 2022 से पहले जो भी निर्देश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के होंगे निश्चित तौर पे उस पर पांवटा साहिब में रामलीला मैदान में आमरण अनशन पर बैठे गौ सेवक सचिन ओबराय को आखिरकार पुलिस ने यहां से उठा लिया है। आज सुबह पुलिस दल बल के साथ आमरण अनशन स्थल पर पहुंची और जबरन गौ सेवक को यहां पर आमरण अनशन से उठाया गया। गौ सेवक सचिन को पुलिस सुरक्षा के बीच डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया गया। मीडिया द्वारा सवाल पूछे जाने पर सचिन ने बताया कि प्रशासन द्वारा उनको यहां से जबरन उठाया गया है। उनके आमरण अनशन तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है, बावजूद इसके उनको वहां से पुलिस कर्मियों ने उठाया है। तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर शायद डॉक्टर साहब ने ऐसा कुछ लगा होगा उनको कि नहीं है, तो उन्होंने कहा एक बार चेकअप करा लेते। मैं तो पहुंचा ही बोला था, जबरदस्ती हम नाहन ले आए हैं। सुबह 10-15 की तादाद में पुलिसकर्मी आ गए, तहसीलदार साहब आ गए और डॉक्टर साहब आ गए। उन्होंने कुछ टेस्ट किए और फिर जबरदस्ती मुझे। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किन्नौर के छुतकुल में लापता 11 ट्रैकर्स में से 2 और लोगों के शवों को बरामद किया गया। इनमें से पहले 5 शव बरामद किए गए थे। 17 लोगों का ये दल उत्तरकाशी से हर्षिल होते हुए किन्नौर के छितकुल आ रहा था। इनमें से 6 छितकुल पहुंच गए थे, जबकि 11 ट्रैकर्स पास में ही रुक गए थे। लेकिन बाद में लमसागा पास से ये लोग लापता हो गए थे और अब तक कुल 7 लोगों के शवों को जो है वो बरामद किया जा चुका है। 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है, जबकि 2 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। खबर आपको किन्नौर से दिखा रहे हैं, जहां से 11 ट्रैकर्स जो हैं वो लापता बताए जा रहे थे। अभी तक का अपडेट अगर आपको बताएं तो 7 लोगों के शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। इसके साथ ही 2 लोगों को यहां से रेस्क्यू किया जा चुका है और 2 लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है कि आखिर 2 लोग कहां हैं। उनकी तलाश में लगातार टीम जुटी हुई है। और खबरों के बीच यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।